Example 21. Factorize 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz plus 4xz. इस एग्जाम्पल में ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसके हमें फैक्टर करने हैं, जिसमें हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो इसको हम यहां लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब हमने लगाया इक्वल टू का साइन और इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर। अब हमने लगाया यहाँ प्लस का साइन। अब हम इन टर्म्स पे जाते हैं। ये है माइनस का 4xy माइनस 2yz। अब इन दोनों ही टर्म्स में ये y कॉमन है, तो यहाँ हमने लिखा y। अब यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो इस माइनस के साइन को ले लिया हमने y के साथ। तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा माइनस का y। अब ये x एज इट इज और ये 4 एज इट इज, और यहाँ लगाया हमने प्लस का साइन, क्योंकि ये माइनस का साइन तो हमने y के साथ ले लिया है। अब जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4xy, वापस से ये हमें माइनस का 4xy ये टर्म मिल जाएगी। अब हम इस टर्म पे आते हैं। यहाँ हमने लगाया प्लस का साइन और ये लिखा y। इस माइनस के साइन को ले लिया y के साथ, यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा z। अब जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2yz, वापस से ये हमें माइनस का 2yz ये टर्म मिल जाएगी। अब यहाँ हमने क्योंकि माइनस का साइन y के साथ लिया है, इसीलिए ही यहाँ y स्क्वायर में इस y की जगह हम लिखेंगे माइनस का y और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम माइनस के y के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो माइनस के y के होल स्क्वायर का मतलब है माइनस y की माइनस y में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2। अब माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई यानी y स्क्वायर यानी y स्क्वायर, यानी जब हम माइनस के y के होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो यही हमें प्लस का y स्क्वायर मिल जाता है। अब प्लस का साइन लगाया, z स्क्वायर इसको एज इट इज लिख लिया। अब ये वाली टर्म बच जाती है लिखनी, तो हमने लगाया प्लस का साइन और 4xz इसको हमने यहां लिख लिया। तो इस लाइन में हमने इस y में चेंजेस करे हैं और माइनस का y लिख लिया है। अब हम इस x में चेंजेस करेंगे, तो हमने लगाया इक्वल टू का साइन, ये है 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के y का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस z स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ लगाया प्लस का साइन, इस 4 को लिखा 2 और मल्टीप्लाई में 2। अब ये x ले लिया हमने इस 2 के साथ में, तो हमें सेम यही 2x यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ लिख लिया हमने माइनस का y एज इट इज प्लस ये टर्म एज इट इज लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का y z, अब प्लस का साइन। अब ये जो 4 है इसको हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई में 2 और ये वाला x ले लिया इस 2 के साथ और z। अब अगर हम इस टर्म को वापस से सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 x z, वापस से हमें 4xz मिल जाएगा। तो यानी इस लाइन में हमने इस x में चेंज किया है, वो बन गया है 2x, यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x। अब अगर हम 2x इसकी जगह रखते हैं कैपिटल X, तो 2x का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर मिल जाता है प्लस माइनस y की जगह अगर रखें कैपिटल Y तो माइनस y का होल स्क्वायर यानी y का स्क्वायर मिल जाता है प्लस स्मॉल z की जगह अगर रखें कैपिटल Z तो हमें स्मॉल z का स्क्वायर यानी कैपिटल Z का स्क्वायर मिल जाता है। प्लस का साइन 2x इसकी जगह हमने रखा था कैपिटल X, तो यहाँ 2x की जगह हमने लिखा कैपिटल X। माइनस y इसकी जगह हमने रखा था कैपिटल Y, तो माइनस y की जगह हमने लिखा कैपिटल Y प्लस 2 माइनस y की जगह कैपिटल Y, स्मॉल z की जगह कैपिटल Z प्लस 2x की जगह कैपिटल X और स्मॉल z की जगह कैपिटल Z। अब ये इक्वल होता है x प्लस y प्लस z के होल स्क्वायर के, जो कि है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 5th। यानी इसको आगे फैक्टराइज करने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 5th का यूज करेंगे। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद कैपिटल X का स्क्वायर
प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस 2 कैपिटल वाई कैपिटल जेड प्लस 2 कैपिटल एक्स कैपिटल जेड। तो अब कंपेयर करने पर हमें मिलता है वी गेट क्या, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2 स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई इक्वल टू मिलता है माइनस स्मॉल वाई के, और कैपिटल जेड इज इक्वल टू मिलता है स्मॉल जेड के। तो अब हम आइडेंटिटी फिफ्थ का यूज करेंगे। तो यहां लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ, जो कि है कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको याद करने का तरीका है कि यहां हम लिख लें एक्स, यहां वाई और यहां जेड। तो सबसे पहले एक्स से स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिखा कैपिटल एक्स का स्क्वायर, अब आया वाई यानी कैपिटल वाई का स्क्वायर प्लस अब आया जेड यानी कैपिटल जेड का स्क्वायर प्लस अब 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये हमने आइडेंटिटी यहां लिख ली है। अब इसमें हम कैपिटल एक्स की जगह रखेंगे 2 स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई की जगह रखेंगे माइनस स्मॉल वाई, कैपिटल जेड की जगह रखेंगे स्मॉल जेड। तो अब ये तो हमें ये वाली फॉर्म मिल ही रही है। तो अब इसमें हम एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहां लगाया इक्वल टू का साइन और एक्स की जगह हमने लिखा 2 स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल वाई की जगह हमने लिखा माइनस का स्मॉल वाई प्लस कैपिटल जेड की जगह हमने लिखा स्मॉल जेड ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट 2 स्मॉल एक्स प्लस माइनस माइनस वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर अब इक्वल टू इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की 2 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है क्योंकि पावर 2 है। ठीक इसी तरह यहाँ पे इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट की 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसकी इसी ब्रैकेट से 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन क्योंकि पावर है 2। तो अब यही है इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स जो हमने यहां कर दिए हैं और यही है आंसर।